अब इस रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका होगा, तो मैं बिना देर किए आपको कल्कि अवतार का दावा करने वाले अभिषेक सिंघल जी से मिलवाता हूं। इनके दावों की सत्यता क्या है, क्यों ये दावा करते हैं। तो अभिषेक जी, मैं यही शुरुआत करता हूं क्योंकि पहले भी हमारी बातचीत हुई थी जी सर, लेकिन प्रश्न अधूरा रह गया। लोगों का कहना था कि भाई उनको मौका मिला था कि आपको और जानते, जी सर, आपको और समझते, जी सर, कल्कि अवतार आप हैं, ये आपका दावा है। तो इस दावे का आधार क्या है? सर दावा नहीं है, और दावा एक अलग चीज़ होती है। दावा उस चीज़ पे किया जाता है जो बीच में होता है, हो और ना हो, बीच में होता है, वो दावा होता है। अच्छा। हम हैं, आप हैं। हाँ। मतलब मैं अगर एक इंसान होने के नाते ये पूछूं कि कलयुग में तो अभी बहुत समय है, आप अब अगर अवतरित हो चुके हैं तो अभी लाखों वर्षों आप रहने वाले हैं, युद्ध तब करेंगे नहीं, या फिर अब युद्ध अभी करके फिर अब कलयुग को समाप्त कर देंगे? हाँ, अभी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कलयुग अब समाप्त होने हाँ वाला जी। है। तो बच्चों को क्या सजेशन दें? पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, युद्ध की तैयारी में रहें? नहीं, एक मिनट, अब बोल रहे हैं। हाँ, ज्ञान को हमेशा जरूरी होता है, ज्ञान के बिना हर चीज़ अधूरी है। बिल्कुल सही बात। और युद्ध भी इसीलिए होता है क्योंकि ज्ञान की अभावना होती है, ज्ञान नहीं होता इसलिए युद्ध होता है। आज ब्रह्मा जी पूजा उतनी नहीं होती है, शिव जी की होती है, नारायण की होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की नहीं होती। और ब्रह्मा जी पूजा ना होना मतलब ज्ञान का ना होना, और ज्ञान का ना होना मानो आपस में लड़ाई होना, और आज घर घर में लड़ाई है। तो मुझे मैं ये बात को मानता हूँ कि आज घर घर में लड़ाई है। कलयुग की शायद यही रूपरेखा होगी जो आप लोगों ने तैयार किया, क्योंकि आप तो चूंकि खुद अपने आप को कल्कि अवतार बता रहे हैं तो आपको तो बहुत कुछ पता ही होगा। मैं जरा समझूं, चूंकि आप कल्कि अवतार अवतरित हो चुके हैं, तो कली भी आ चुका जिसका अंत आप करेंगे, वो कहाँ है आजकल? वो एक जगह नहीं है। अच्छा, ये कलयुग है। आप सोचो, राम जी समय में सीता जी को बाहर निकाला गया थे धोबी कहने पर। आप सोचो उस युग में कितना अच्छा युग माना जाता है, उस युग में ऐसा हुआ, तो ये तो कैसा युग है, हाँ? इस युग में वो हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन वो सामने आएगा और पूरे वर्ल्ड के सामने आएगा। और वो भयरूपिया है, वो भी जैसे कृष्ण एक भयरूपिया है, नारायण भयरूपिया है, वो भी भयरूपिया है। रूप बदलते हैं। रूप भयरूपिया मतलब रूप बदलना, कोई अन्यथा अर्थ ना ले, रूप बदलना, तो वो भी सामने आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे ना तो आज बहुत ज्ञान की बातें आप लोग सुन पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा शांत रहिए, सुनिए ना एक बार। हाँ, अब कहाँ से शुरू करें, पहले आप बताएं। ऑपरेशन पाखंड से शुरू करें या ये युग लास्ट चल रहा है, मतलब जो समाप्ति है ईयर से चल रहे हैं, उस पे शुरू करें, बताएं। देखिए, आप शुरू और अंत तो चूंकि अब आप ही के हाथ में है। आप एंकर हैं, आप पे निर्भर है। मैं तो मामूली एक अदना से एंकर, आप उत्तर देने वाले हैं, तो आप नहीं तो ठीक है, मैं प्रश्न पूछता चलूंगा। मैं जरा, माता जी कुछ कह रही थी आपको, रूपा देवी जी क्या कह रही थी आप कल्कि अवतार को? आपकी क्या भूमिका रहेगी इस युद्ध में? मैं इनका साथ देने के लिए आई हूँ। अच्छा, साथ देंगी मतलब कैसे? मैं थोड़ा समझना चाह रहा था। इनके हर कार्य में मैं साथ दूंगी। नहीं, वो युद्ध तो अकेले करने में सक्षम है क्योंकि वो कल वन मैन आर्मी है ये। वन मैन आर्मी है ना, लेकिन टीम आती है। अच्छा, टीम आती है, तो आप उस टीम का एक हिस्सा होंगी। हाँ। मतलब प्लानर आप होंगी, एग्जीक्यूट वो करेंगे? नहीं नहीं, अच्छा, प्लानर आप होंगे। सभी हमें सभी हैं। साथ देने वाले सब हैं, साथ देने वाले। क्या पता पूरी आप भी इस टीम टीम आती के है हिस्सा हो। हमारी। हमने एक चीज बताई थी आपको कि जो राम थे, रावण का पाला भी रावण का था, मतलब राम जी का था, और रावण का पाला भी राम जी का था। ये साबित करूंगा मैं आज। नहीं, मैं तो आज मतलब मैं आपको बताऊं कुछ बातें। आप जब पिछली बार यहाँ पे आए जी, और दर्शकों के बीच जब हमारा एपिसोड जी सर ब्रॉडकास्ट हुआ, जी सर, मैं आपको क्लिप्स भी अभी दिखा सकता हूँ। लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजा जिसमें आपकी बोलचाल के तरीके से बड़े प्रभावित थे। आपने एक बार समय को रोक दिया था, समय को पीछे कर दिया था। वो ट्रिक थी, वो हाँ, मतलब वो ठीक है, वो ट्रिक एक मैजिशियन के पास भी ये ट्रिक मतलब बहुत शानदार। और चूंकि आप तो एक अवतारी पुरुष हैं इसीलिए मैं पूछ रहा था। जैसे आपने कुछ एक्टिविटीज की थी, मतलब इतना भव्य है वो डांस, आपने देखा था कि नहीं देखा था? टोपी वाला, तिरछी टोपी वाला देखा था ना? पर वो तो आपने चलाया ही नहीं बाद में सही से। नहीं चला था। वो लाइव में चला था, वैसे वीडियो में नहीं है। वो
हो सकता है वो हम जो खास कंटेंट होता है ना जी। वो हम एक्सक्लूसिव चाहते हैं कि अपने पास रखे ताकि लोग उसको वायरल ना कर सके। हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे। सर बातें तो बहुत अच्छी बनाते हो आप। तो आज फिर करेंगे और आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज वो कंटेंट हमेशा के लिए हम छोड़ देंगे यूट्यूब पे कि वो दिखा जाए। आप निश्चिंत रहिए। आज वो कंटेंट जो है मैं अभी रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, आज जो हमारे साथ तिरछी टोपी का अभिषेक जी किसी टोपी एक्ट नहीं, आज करेंगे। ब्लैक हेट है। आज कुछ क्या है ये? ब्लैक हेट, मैन इन ब्लैक। ब्लैक हेट ब्लैक हेट है। जो सबसे बड़े होते हैं। अच्छा, ये मतलब मैं अभी जान रहा हूं, इसलिए आज ये वाली एक्टिविटी होगी और किसी भी हाल में ये एक्टिविटी एक्समैन। कटनी नहीं चाहिए और एक्सक्लूसिवली हम दिखाएंगे। ये रिक्वेस्ट मैंने कर दिया है। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि आप कुछ बता रहे थे ऑपरेशन पाखंड को लेकर। चलिए आप शुरू कीजिए। जी थोड़ा सा बता देता हूँ, आप बताइए फिर। हाँ बताइए। ये ऑपरेशन जो पाखंड है, आपने ये ऑपरेशन जो पाखंड रखा, इसे मैं ये अभी साबित करूंगा कि ये ऑपरेशन पाखंड नहीं है, ऑपरेशन कल्कि है। अच्छा, ऑपरेशन कल की। हाँ। और वो तो अभी साबित अभी बताएंगी, पर उससे और बता रहा हूँ कि जो जब आपने ये शुरू किया, ये प्रोग्राम जब शुरू किया, तो वो भोले बाबा जो अपने आप को नारायण सरकार जो अपने आप को कल्कि अवतार बनते थे हाथरस में, तब उसके बाद आपने ये पाठन शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और उसकी भविष्यवाणी भी हमने 2 दिन पहले कर दी थी अपने फेसबुक पर। हम अपनी साइट कब? वो हादसा होने के पहले 2 दिन पहले। अच्छा, हाँ। 2 दिन पहले आपने दिन कि ये हादसा होने वाला है। जी जी। अरे वाह, दिखाइए ना जरा। दिखा आपके पास आ जाए। हाँ आइए ना, अरे मोस्ट वेलकम, ये मेरा सौभाग्य। आइए। ये देखिए, यहाँ लिखा है साफ साफ 1 जुलाई को करी थी और वो बाद में हुआ होगा। हाँ। यहाँ लिखा हुआ है जनहित में जारी, बहुत सारे लोगों पर मौत का खतरा, सावधान रहे। 72 घंटों में शरणार्थ इंसानों के लिए सावधान है। 72 घंटे में। मैं दिखा देता हूँ टीवी पे पहले लोगों को। ये देख फेसबुक पे लीजिए। भी पड़ा हाँ, ये हुआ है। फेसबुक पे पड़ा है और इन्होंने 2 जुलाई को ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी। 1 जुलाई सर। 1 जुलाई और 2 जुलाई, एक जुलाई सर। 1 जुलाई को उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कल की अवतार के दर्शन अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, क्योंकि स्टूडियो में बैठे मेरे साथ सारे मेहमान तो बड़े सौभाग्यशाली हो चुके हैं और मैं तो धन्य हो गया। आप लोग भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, ये अभिषेक जी, इस सूचना को अगर आप पब्लिकली कहीं और शेयर करते तो शायद लोगों की जान बच जाती। खैर, आप फेसबुक लेकिन फिर भी लगता है लोगों तक नहीं पहुंचा। इसमें नारायण शाकाहारी नहीं लिखे। नहीं, वो नहीं लिखा ना, पूरी डिटेल नहीं देते हैं। हाफ 50-70% देते हैं, 100% नहीं बताते, क्योंकि कुछ लिमिट। अच्छा, इंसान के अपने कर्मों पे छोड़ देते हैं। नहीं, लिमिट होती है फ्यूचर बताने की, क्योंकि फ्यूचर 2 प्रकार के होते हैं। आपको किस लिमिट में बांधा जा सकता है? हर राम भी रहे, वो तो हमारे पिता थे। वो तो बच्चों को कहा जाएगा कि ये शब्दों की लिमिट है, इतने पे निबंध लिखना है। आपको कौन बांध सकता है? धरती पे आए हैं, इंसान का रूप लिया है, तो इंसान की लिमिट में भी रहना पड़ेगा। तो आप अवतरित हुए धरती का हैं नियम, या फिर धरती का आप अवतरित